गरीब कहकर पति ने पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। 5 साल बाद उसी पत्नी की कंपनी में नौकरी मांगने पहुंचा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक राघव सिंघानिया का परिवार रहता था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, कई फैक्ट्रियां और शहर में बड़ा नाम। इस परिवार की हर बात लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती थी। राघव का इकलौता बेटा था आदित्य सिंघानिया, पढ़ा लिखा, स्मार्ट और बिजनेस में तेज़ दिमाग वाला। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसे अपनी दौलत और हैसियत पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड था। वह हर इंसान को उसके कपड़ों, पैसे और स्टेटस के औकात था। उसी शहर में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार की बेटी थी नंदिनी। उसके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन संस्कार और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। नंदिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और उसने पिता की तरह सादगी से जीना पसंद करती थी। उसका मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, बैंक बैलेंस से नहीं। किस्मत का खेल देखिए, एक सामाजिक कार्यक्रम में आदित्य और नंदिनी की मुलाकात हुई। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी हो गई। शादी के शुरुआती 6 महीने बहुत अच्छे बीते। नंदिनी ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। राघव सिंघानिया भी अब भी बहू की समझदारी की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आदित्य का घमंड अभी भी वैसा ही था। एक दिन वह अपने कर्मचारियों के सामने एक ड्राइवर को छोटी सी गलती पर सबके सामने अपमानित करने लगा। नंदिनी ने ये देखा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, आदित्य, गलती सबसे होती है, किसी की इज्जत छीन कर कोई बड़ा नहीं बनता। आदित्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। तुम मुझे बिजनेस सिखाओगी? नंदिनी मुस्कुराई। नहीं, सिर्फ इंसानियत याद दिला रही हूँ। उस दिन बात नहीं ख़त्म हो गई, लेकिन आदित्य के मन में यह बात बैठ गई कि उसकी पत्नी हर बार उसे गलत साबित करती है। कुछ दिनों बाद दोनों को भोपाल एक बिजनेस मीटिंग में जाना था। सुबह दोनों ट्रेन से रवाना हुए। रास्ते भर मौसम सुहाना था। नंदिनी भविष्य की बातें कर रही थी, जबकि आदित्य मोबाइल पर बिजनेस डील में व्यस्त था। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी। एक बुजुर्ग महिला भारी सामान उठाने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी तुरंत उठी और उनकी मदद करने लगी। उसी समय ट्रेन चलने लगी। नंदिनी जल्दी वापस चढ़ गई, लेकिन आदित्य गुस्से से भर चुका था। तुम्हें हर किसी की मदद करने की बीमारी है? नंदिनी ने शांत होकर कहा, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। आदित्य बोला, तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं? धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी। नंदिनी ने कहा, इज्जत पैसे से नहीं, व्यवहार से मिलती है। बस यही शब्द आदित्य के अहंकार पर चोट कर गए। भोपाल पहुंचने से पहले ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर रुकी। गुस्से में आदित्य नीचे उतर गया। उसने नंदिनी का बैग प्लेटफार्म पर फेंक दिया। अगर तुम्हें गरीबों की इतनी चिंता है तो आज से उन्हीं के बीच रहो, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं। नंदिनी कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति इतनी छोटी सी बात पर ऐसा फैसला ले सकता है। उसने कहा, आदित्य, एक बार सोच लो। लेकिन आदित्य ने बिना पीछे देखे ट्रेन
ट्रेन में कदम रखा। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन चल पड़ी। नंदिनी प्लेटफार्म पर अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने मन ही मन कहा, अगर आज मैं अपनी इज्जत खो दूंगी तो जिंदगी भर खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी। शाम होने लगी। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। नंदिनी एक बेंच पर बैठी थी। जेब में थोड़े से पैसे थे। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। उसी समय वहाँ स्टेशन की चाय की दुकान चलाने वाला एक युवक आया। उसका नाम था मोहन। उसने देखा कि एक पढ़ी लिखी महिला घंटों से अकेली बैठी है। उसने सम्मान से पूछा, बहन जी अगर बुरा न मानो तो क्या कोई परेशानी है? पहले तो नंदिनी चुप रही, लेकिन जब मोहन ने भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है, तब उसने पूरी बात बता दी। मोहन कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मेरी माँ और छोटी बहन घर पर हैं। अगर आपको भरोसा हो तो आज रात हमारे घर चलिए। सुबह आप जो ठीक समझें फैसला कर लेना। नंदिनी दुविधा में थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। वो मोहन के साथ चली गई। मोहन का घर छोटा था, टूटी हुई दीवारें, टीन की छत, लेकिन घर में अपनापन भरा हुआ था। मोहन की माँ सरला देवी ने बिना कोई सवाल किए नंदिनी को बेटी की तरह अंदर बुलाया, गरम खाना खिलाया, आराम करने के लिए कमरा दिया। रात भर नंदिनी सो नहीं सकी। एक तरफ आदित्य की बातें, दूसरी तरफ अजनबियों का अपनापन। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की अमीरी उसके घर से नहीं उसके दिल से होती है। अगली सुबह उसने सरला देवी के पैर छुए। माँ जी, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। सरला देवी मुस्कुराई, बेटी कभी बोझ नहीं होती। उधर आदित्य का गुस्सा अगले दिन तक उतर चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह वापस उसी स्टेशन पहुंचा। पूरे प्लेटफार्म पर नंदिनी को ढूंढा। रेलवे पुलिस से पूछताछ की, आसपास के लोगों से जानकारी ली, लेकिन नंदिनी का कहीं पता नहीं चला। वो खाली हाथ लौट आया। घर पहुंचकर उसने झूठ बोल दिया कि नंदिनी नाराज़ होकर कहीं चली गई है। राघव सिंघानिया ने बेटे को पहली बार जोरदार थप्पड़ मारा। जिस पत्नी के तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया, उसे अकेला छोड़ आए। आदित्य की नज़रें झुक गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर नंदिनी ने मोहन की चाय की दुकान संभालनी शुरू कर दी। उसने दुकान में साफ सफाई करवाई, मेन्यू बदला, डिजिटल प्रिंट शुरू करवाई, ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था बनाई। कुछ ही महीनों में छोटी सी दुकान स्टेशन की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। मोहन हैरान था, दीदी आपने तो हमारी किस्मत बदल दी। नंदिनी मुस्कुराई, किस्मत नहीं, सोच बदली है। एक दिन स्टेशन के सामने वर्षों से बंद पड़ी एक छोटी सेकेक्स फैक्ट्री उसकी नज़र में आई। वह कई दिनों तक उसे देखती रही। उसके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। उसे पता था अगर ये सपना पूरा हो गया तो सिर्फ उसकी नहीं, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। यहीं से नंदिनी की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोस्तों, ये पहला भाग है। दूसरे भाग में नंदिनी का संघर्ष, फैक्ट्री खड़ी करना, वर्षों बाद अत्य का टूट जाना, दोनों का आमना सामना और एक बेहद भावुक अंत आएगा जिसको सुनना बिल्कुल न भूले। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे राघव खुद भी भुला देना चाहता था। करीब 5 साल पहले राघव की शादी एक साधारण परिवार की लड़की नंदिनी से हुई थी। नंदिनी पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मान से भरी हुई थी, लेकिन उसका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। शादी के शुरुआती कुछ महीने ठीक रहे, पर धीरे धीरे राघव का व्यवहार बदलने लगा। उसे अपनी पत्नी का गरीब परिवार से होना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगने लगा। छोटी छोटी बातों पर वह नंदिनी को ताने देता, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम जैसे लोग हमारे घर की शोभा नहीं बढ़ा सकते। नंदिनी हर बार चुप रह जाती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका परिवार राघव का दिल बदल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन राघव ने उसे ये कहकर अपने साथ घर से निकाला कि दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं।
नंदिनी खुश थी, उसे लगा शायद पति का व्यवहार बदल गया है। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे। राघव ने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। नंदिनी मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार करती रही। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन राघव कभी वापस नहीं आया। उसका फ़ोन बंद था। घर का पता उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उस रात नंदिनी ने रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में बैठकर रोते रोते पूरी रात काटी। अगले दिन उसके पास न रहने की जगह थी, न खाने के पैसे और ना ही कोई अपना। उसी स्टेशन पर एक वृद्ध महिला ने उसकी हालत देखी। उन्होंने उसे सहारा दिया और एक महिला सहायता केंद्र तक पहुंचाया। वहीं से नंदिनी ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। उसने हार नहीं मानी। दिन में नौकरी करती, रात में पढ़ाई। धीरे धीरे उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। कुछ साल बाद उसने छोटे स्तर पर एक पैकेजिंग यूनिट शुरू की। उसकी ईमानदारी, मेहनत और दूरदर्शिता ने उससे छोटे से कारोबार को कुछ ही वर्षों में एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। आज वही नंदिनी NS ग्लोबल इंडस्ट्रीज की संस्थापक और प्रबंधन निदेशक थी। देश विदेश में उसकी कंपनी का नाम था और हज़ारों लोग उसके यहाँ काम करते थे। उधर राघव की किस्मत ने करवट ले ली। गलत निवेश, साझेदारों की धोखेधड़ी और लगातार घाटे के कारण उसकी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। बैंक ने संपत्तियां जब्त कर ली। देखते ही देखते करोड़पति राघव कर्ज में डूब गया। अब नौकरी की तलाश ही उसका आखिरी सहारा थी। एक दिन उसे पता चला कि शहर की सबसे तेज़ी से बढ़ती कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक की भर्ती हो रही है। उसने आवेदन कर दिया। इंटरव्यू के दिन जब वह कंपनी के शानदार मुख्यालय में पहुंचा तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सामना अब होने वाला है। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।